वेलकम बच्चों, आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर जो है उसे हम शुरू कर रहे हैं। तो आज इसमें हम अपना जो भी टॉपिक रहेगा, थ्योरी रहेगी, इसके बारे में सीखेंगे, जितने भी इसके फॉर्मूले रहेंगे और साथ ही साथ इसके जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको भी देखेंगे। देखो, तो ये जो है होता है लाप्लास जो हमारा ट्रांसफॉर्म था उसके ही इसका रूपांतरण जो होता है वो उसका पूरा अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। देखो, तो जैसा कि आपको देखो, उसमें हम क्या करते थे, उसमें कि एफ टी को लाप्लास को हम एफ एस में चेंज किया करते थे। ठीक है, अब हमें क्या दिएगा क्वेश्चन में, हमें देगा इस तरीके से क्वेश्चन और उसको हमें एफ टी में चेंज करना होगा। जैसे हम अवकलन और समाकलन करते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से हमारे लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास दोनों ही एक दूसरे से इन्वर्स फॉर्म होते हैं। देखो, तो बस सिंपली हम क्या कर देंगे, ये एल जो था वो इधर आ गया तो ये एल इन्वर्स बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, तो देखो जैसे हम टी फोर का करते थे पहले, तो हमारा आया करता था कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आता था आंसर। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना है इसकी फॉर्म में, मतलब टी की फॉर्म में। एल इनवर्स हमको इधर लेके आना है, तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे तो सिंपली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही चेंजिंग्स हैं, फॉर्मूले हमारे इसमें पूरे उल्टे, जैसे ये फॉर्मूले थे उनके उल्टे काम करेंगे। जैसे 1 को 1/s में चेंज करते थे, तो यहाँ हमारा 1/s 1 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम टी को 1/s² में चेंज करते थे, तो यहाँ पर हमारा 1/s² टी में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे यहाँ पर, वो सारे ही इसमें रिवर्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक, अब हम सिखाते हैं आपको जितने भी इसके कुछ जो भी थ्योरी है इसके क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे, और देखते हैं जो भी इसका और पार्ट है, ठीक है, उसको भी देखते हैं अब। तो जैसे कि ये है हमारे, तो ये जितना भी उसका होने वाला है इसमें सब कुछ हमारा उल्टा होने वाला है। तो इतना हम जानते हैं कि e की पावर at हम कब यूज़ करते थे। देखो, e की पावर at की जगह पे हम s - a यूज़ किया करते थे। तो हमें देखना होगा कि क्या ये फॉर्म हमारा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें e की पावर at से गुणा कर देंगे, है ना। ये हमारा द्वितीय वाला है, तो इसमें e की पावर -as से गुणा कर देंगे इस फंक्शन में। एफ टी को इसमें चेंज करने के बाद हमें देखेंगे हमने इसमें क्या चेंजिंग की है, उस हिसाब से अपना यहाँ पर हम e की पावर -as को यूज़ करेंगे वहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं सब हमारे उसमें उल्टे यूज़ होंगे। हमें बस इतना ही देखना है, उसको पहचानना है कि ये हमारा उसके फॉर्म में बना के नहीं बना। तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे उसी फॉर्म में डायरेक्टली। तो ठीक है, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं आपको, जिससे कि और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके वो। तो जैसा कि बच्चों आपको पहला क्वेश्चन हमने काफ़ी ईजी लिया है। तो देखो, आप लोगों ने अब तक देखा था कि हम जब ये जो फॉर्म दी हुई है हमको, ये दिया है cos 80 का, है ना। हमने क्या किया था, cos 80 को चेंज करते थे ना हम, ऐसे लाप्लास को ऐसे s/s² + a² ऐसे तो चेंज करते थे। तो ये फॉर्म हमारी किसकी बन रही है, ये वाली फॉर्म cos 80 की बन रही है, तो इसको तो हम इसमें चेंज कर देंगे। लेकिन क्या ये फॉर्म हमारा देखो sin 80 का बन रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बन रहा है, अब इसको हमें पूरा बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, L इनवर्स s/s² + 2² s² + 2² प्लस, देखो तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 16 दिया हुआ है, इसको चेंज करना है हमको 4²। ये 4² ही तो दिया हुआ है, तो हमें ऊपर 4 चाहिए। तो ऊपर 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और हम नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे सिंपली। देखो, 2 से ऊपर गुणा कर दिया हमने, और हम जब ऊपर 2 से गुणा कर रहे हैं तो सिंपली हमको नीचे भी करना पड़ेगा, 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। देखो, s² प्लस हमने 16 को रख दिया 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 दूना 4 बन गया s - 3। ठीक है, और ये हमारा 5 कांस्टेंट है, तो 1/s - 3 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा सही बन रहा है। ये बन रहा है हमारा e की पावर 80 का, क्योंकि e की पावर 80 को चेंज करते थे तो हमारा क्या होता था, 1/s - a बनता था। देखो वही हम यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि 5 हमारा कांस्टेंट है। देखो ये बन गया हमारा क्या, L इनवर्स s/s² + 2² और ये 4 हो जाएगा, तो 1/2 × 4/s² + 4 का स्क्वायर। तो देखो अब हमारा ये पूरा लीनियर जो था हमारा लाप्लास का जो फॉर्मूला था वो बन चुका है ना। तो s - 3, इस 5 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली हम जब इसका लाप्लास अब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे
तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा cos 80 मतलब 2 है हमारा एक ही जगह पे, तो 2t हो जाएगा। वहीं हमारा ये 1/2 इंटू साइन, तो साइन 4t रहेगा, है ना। इन सब का अलग अलग लाप्लास करते थे, याद होगा आप लोगों को, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो 5 इंटू e⁻80, तो सिंपली हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है हमको, मतलब जो भी हमारे थे हमें उसका उल्टा यूज़ करना है। तो देखो ये हम फॉर्मूले पहले हम इसको चेंज करते थे एस के पदों में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एस को टी के पदों में चेंज कर रहे हैं। तो वही हमने देखो इसमें क्या बताया कि कैसे क्या करते थे, तो वही हमने इसको उल्टा यूज़ किया हुआ है सारे फॉर्मूले को। तो आगे भी हमें इसी तरीके से चलना है। तो देखो और क्वेश्चन देखते हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो दिया है लॉग के पदों में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हटके दिया हुआ है। अब तक हमने लॉग का कोई फॉर्मूला कोई तो हमने यूज़ किया नहीं। देखो लॉग दिया हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको log m माइनस log n के पदों में चेंज करने वाले हैं। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन s है वो क्या है, वो यही तो है। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, log, यहाँ लिख देते हैं इसको एक बार, log s माइनस 2 अपॉन में s प्लस 3, यही तो है log जो जो s पदों का जो हमारा फंक्शन है वो यही तो है। इसको हमने क्या कर दिया, log s माइनस 2 और log माइनस log s प्लस 3 में चेंज कर देंगे। ओके, ये हमने किया, ठीक। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार इसका f डैश निकालें, क्योंकि हमको इसमें जो पद चाहिए वो log से नहीं हो पाएगा ना सॉल्व, इसलिए क्योंकि log का हमारा कोई फॉर्मूला इसमें नहीं बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा चेंज करेंगे। तो चेंज करने से हमें क्या, चेंज कैसे करेंगे, इसका एक बार अवकरण करके। तो आप लोग जानते हैं कि log s माइनस 2 का अवकरण क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें s के सापेक्ष इसका अवकरण हो रहा है, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 1/s माइनस 2। क्योंकि हमने इसमें एक बार अवकरण किया है तो कुछ तो चेंजिंग इसमें नहीं होने वाली है ना। तो उसमें अवकरण किया हुआ है, तो हम अवकरण करते थे तो क्या करते थे, कैसे फंक्शन थे हमारे, वो हमारा था -1 इंटू टी, मतलब -1 से उसकी पावर में था, और dy/dx इस तरीके से था ना क्वेश्चन, dy/ds जो फॉर्मूला था उसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये हमारा निकल आया। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा ये जो s माइनस 2 है, तो ये तो हमारा हो जाएगा e⁻2t, लेकिन जो s प्लस 3 है वो हो जाएगा हमारा e⁻−3t, क्योंकि -3t माइनस तो तभी तो प्लस, तभी तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, इसीलिए तो यहाँ प्लस दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या होता है, s -3, तो ये -3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसका हो जाएगा चेंजिंग। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, f डैश s, मतलब जब लाप्लास L इन्वर्स हम जब निकालेंगे किसका, f डैश s का, किसका, f डैश s का जब लाप्लास निकालेंगे इन्वर्स हम, तो कैसे निकालेंगे, इसका हमारा हो जाएगा e⁻2t, और माइनस में हमारा ये हो जाएगा e⁻−3t। ठीक है ना बच्चों, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जब हम इसको करेंगे, देखो ये तो रहा क्लियरली यहाँ से। अब मैं क्या बताना चाह रहा था वो देखो कि ये हमारा फंक्शन था ना L इन्वर्स f डैश s इज इक्वल टू हमारा किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर n होती थी ना। तो देखो -1 की पावर n आया करता था वहाँ पर, और dy/ds करते थे, तो वो हमने पहले ही करके रखा हुआ है इधर की तरफ, है ना। तो वो हमारा उसका जो फॉर्मूला चेंज होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, L इन्वर्स फंक्शन ऑफ s, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमको देखो इसमें जो है इसको तो इधर लेके जाएंगे हम, इसको तो इधर लेके जाएंगे, और इसका रखो, इसका तो मान, इसका मान हमारा क्या है, वो ये है, इस पूरे का मान हमारा ये है ना। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम -1 ऐसे करके लिख देते हैं, उसके बाद इसको चेंजिंग जो करनी है वो बाद में करते हैं। पहले इसका जो वैल्यूज निकाल रखी है उनको पुट कर देते हैं, L इन्वर्स f(s), ठीक है, और इक्वल टू हमारा क्या है, इसका मान हमारा क्या है, ये है, तो e⁻2t माइनस e⁻−3t। तो सिंपली हमारा -1 से डिवाइड कर देंगे और t से डिवाइड कर देंगे। जब -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सैम्बल दोनों चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का था, माइनस का है, तो
प्लस का हो जाएगा ए की पावर माइनस 3t, और ये हमारा माइनस प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा ए की पावर 2t, ठीक है। और t हमारा इधर अपॉन में आ जाएगा। तो देखो जो वैल्यू चाहिए थी हमको वो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था इसलिए। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको रिवीजन करके देख, इस एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। कोई क्वेश्चन, तो जो ये जो है ना हमारा ये जो टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है पहले से, और एक और क्वेश्चन कराऊंगा वो भी इसी टाइप का है, लेकिन वो भी आ चुका है आपका। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे चेंज करना है कि हमारा जो क्वेश्चन पहले हम चेंज करते थे उसी हिसाब से ये भी हमारा बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले किया है 3 से गुणा और 3 से भाग। तो पहले हमने 3 से गुणा किया है, तो वो तो हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है इसलिए। अब 3 से भाग करेंगे तो 3s से हमने 3 से भाग दिया, तो हमारे पास बचेगा s और प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 हमने पहले ही, एक जो बाहर था गुणा वो हमने पहले ही बाहर ले रखा है, तो ये हो जाएगा। अपॉन में क्या है हमारे पास में, हमारा अपॉन में है s² प्लस 4s प्लस 8। तो इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले के लिए। देखो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे हम a प्लस वी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा प्लस दिया हुआ, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस वी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो देखो 2 इंटू एस इंटू 2, 4 तो दिया था, हमने 4 को चेंज कर दिया। अब इसी के लिए हमको जब 2 आया है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर चाहिए, तो इस 8 को चेंज कर देंगे 4, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये हमने चेंज कर दिया इसको। अब देखो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें ये क्या मिल गया, हमें ये मिल गया 3l इनवर्स s प्लस 1/3, ठीक, अपॉन में देखो ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स s प्लस 2 का होल स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा ये s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 2 स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। अब लेकिन अभी क्या है कि यहाँ तो हमें 2 मिल गया, s प्लस 2 मिला है, दैट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर s की जगह पे s प्लस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इसमें e की पावर a2 का गुणा करना है। अब चूंकि हमारा s प्लस 2 दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करेंगे हम, s माइनस 2 करके और e की पावर माइनस का 2t, है ना, इससे हमें यहाँ गुणा करना होगा। लेकिन वो बाद में, पहले हम क्या करना है, अब पहले देखो, अब क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको 1/3 को भी चेंज करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर, अब 2 से s प्लस 2 ऊपर चाहिए, क्या चाहिए ऊपर हमको, s प्लस 2 चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, सॉरी 3l इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा, देखो s प्लस 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब 3 को हमें ऐसा चेंज करो, इस 1/3 को 2 को, मतलब हमें 1/3 मिल जाए यहाँ पर। तो इसी 1/3 को ही तो चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पर हम, इसलिए। तो देखो क्या करेंगे हम, माइनस का 5/3 अगर हम कर दें, तो 3 2 या 6 में से 5 गया, तो 1/3 हमको यहाँ पर मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे हमारा दिया हुआ है s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज उतार देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा ये क्या है, दोनों में दिया हुआ है, अब एक तो ये पूरा बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके हर में लिख लेंगे और एक बार इसके हर में लिख लेंगे, इसी तरीके से। तो देखो क्या करने वाले हैं हम, अब हम जो है इसको एक बार तो इसके हर में लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे इसको 5/3 के हर में। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सोच के चलना होगा क्वेश्चन में अपने में, कि ये जो है चेंजिंग हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है अभी नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से एक तो कॉस का बन सकता है, ये तो कॉस का बन ही रहा है, तो cos 80 को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/3 को अलग लेके जाना पड़ेगा। देखो इसको लेके जाएंगे हम जब, तो s प्लस 2 बाई s प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये हमने अलग कर लिया। अब माइनस दिया हुआ है और 5/3 दिया हुआ है, इनटू में क्या दिया है हमको 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमको 2 चाहिए, है ना, तभी तो हमारा ये साइन का बनेगा, क्योंकि साइन 80 का बन रहा है उसी तरीके से जो हमने अभी ऊपर बनाया था, है ना। ये बन रहा है साइन 80 का, ये बन रहा है कॉस 80 का। तो ये तो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ 2 लिख लेंगे, और अपन जब यहाँ 2 लिखेंगे इसका मतलब 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर 2 से गुणा आंसर हर में कर दिया, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल जाएगा 5/, और देखो ये हमारा क्या है कि 3 से, अच्छा अभी 3 से इंटू नहीं हुआ है पूरे में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा अब साइन 80 और ये बन जाएगा कॉस 80, और 3 से कर देंगे गुणा और लैप्लास हमारा हटा देंगे, ये इन्वर्स वाला जो है वो अब हट जाएगा हमारा, और टी के पदों में हमको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा cos 2t, लेकिन e⁻−2t से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे e⁻−2t से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा ये s+2 दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था इस तरीके से। तो इसमें इसका गुणा करना है हमको। अब देखो 3 यहाँ पर दिया है तो 3 इसका मतलब हमारा यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो लिख दिया। अब यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो 5/2 e⁻−2t और साइन 2t। तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों चाहो तो यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हो e⁻−2t, तब इसका आंसर को ले सकते हो। तो जैसे आपको उचित लगे उतना आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा, और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा। और देखो बच्चों, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि बच्चों ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम्स में, कई बार आ चुका है, और केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन जो है आपको दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, तो वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, और वैसे आपको ही देने वाला था करने के लिए, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, वैसे तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा हमारा, वैसे आप लोग जानते हैं कि इनवर्स लैप्लास ऑफ s/s² प्लस a² इक्वल टू क्या होगा हमारा cos 80 होगा। मैंने अभी आपको बताया था cos 80। अब हमने क्या किया है यहाँ पर s को एक t के पदों में चेंज किया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर हमारा cos 80 होगा, क्योंकि हमारा a की जगह पर तो a ही दिया हुआ है, उसको t के पदों में ही हमको चेंज करना है। तो चाहे आपका s दिया हो चाहे p दिया हो, बात एक ही है, ठीक है। तो सिंपली हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट का हमारा हो जाएगा p/p² प्लस a² इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos 80, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं, कि बच्चे गलती कर देते हैं, टिक मार्क के लिए आ जाता है। तो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन एक अगला, फिर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पहले 2 नंबर में आ चुका है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं कई बार। तो ये कंटेंट आप, ये जो तरीका है आपका, अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिएगा। तो देखो इसमें भी हम वही सेम करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमने वहाँ किया था वही सेम हम यहाँ कर रहे हैं उसी तरीके से। क्योंकि देखो L इनवर्स और s-1 को s-1 अभी हम लिख देते हैं। देखो अपॉन में हमारा क्या हो रहा है चेंजिंग, क्योंकि 6s दिया हुआ है, क्योंकि इसको 6 को तोड़ रहे हैं तो हमें 2 × 3 मिल रहा है। तो देखो s² - 2s × 3, ठीक है ना, प्लस 25। तो 25 को तोड़ लेंगे हम 9 प्लस, क्योंकि 3 आ रहा है हमारा, और 2 फॉर्मूले का मान सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा L इनवर्स s-1, और ये बन जाएगा हमारा पूरा ही s-3 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना।
तो s माइनस 3 को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक और 2 जोड़ देंगे, एक और घटा देंगे, तो ये हमारा -2 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा s माइनस 3 + 2। तो उसी की तरह जैसे हमने वहाँ अंश और हर को चेंज किया था ना, तो यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे। देखो s माइनस 3 + 2 अपॉन में s माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारा प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और +4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो s + s² +4 मतलब 4 का स्क्वायर दे रखा है, तो वही हमारा बन रहा है। सेम क्वेश्चन बन गया हमारा, उसी की तरह हो जाएगा। तो L इनवर्स, और देखो इसको चेंज कर लेंगे हम, s माइनस 3 अपॉन में s माइनस 3 का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर, और ये प्लस दिया हुआ है तो +2 अपॉन में s माइनस 3 का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया हमारा। इसको बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और 2 से करेंगे भाग, तो 1/2 यहाँ कर देंगे, कांस्टेंट है भाग ले लेंगे। तो ये हमारा बन गया देखो पूरा फॉर्मूला, और ये भी बन गया। तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखो e की पावर -80 वो तो आएगा आएगा, तो माइनस का 3 सॉरी माइनस नहीं, e की पावर प्लस का 80, तो कोई माइनस का है कोई दिक्कत नहीं, तो पहले से 80। तो इसका हो जाएगा e की पावर 3t cos 4, तो 4 का a का 4, तो a की जगह 4 लगा देंगे, और t प्लस 1/2 e की पावर 3t इंटू साइन 4t। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। ओके, एंड आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं और कोई दिक्कत, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास में। तो ठीक है, जिससे हमें भी इससे जो है मोटिवेशन मिलता रहे, और क्लासेस रेगुलर हम ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहें आप लोगों को। तो ये बस, और तो है नहीं कि इसके अलावा कुछ भी। तो ठीक है, तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको आप, और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, तो आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं आगे भी क्वेश्चन सिखाऊंगा इस तरीके के, जो क्वेश्चन आपके हैं इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइप्स नहीं पूछे गए हैं अब तक इसके। लेकिन हालांकि जितना भी पूछा गया है हम उसको ज़रूर देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा चुका है, और कई बार 1-2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो देखो ये हमारा 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको ये याद होगा कि हमने ऐसे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में किए थे, तब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते थे हम। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करते थे। तो हम वही सेम हम इस वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले अपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखो 1/s + 1, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका आपको विस्तार में बता सकूं, लेकिन फिर भी ये कोशिश करूंगा कि अच्छे से बता दूं जो भी आपका पार्ट है। तो आपको याद होगा कि s + 1 के पार्ट में हम ऊपर a लिया करते थे, s + 1, और वहीं हम सेकंड पार्ट में अपना प्लस लगा के, सेकंड पार्ट में हमारा s² + 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तो b मतलब कोई कांस्टेंट b प्लस b इंटू एस, तो वहाँ bx + c, तो यहाँ bs + c लेंगे, क्योंकि हमारा x की जगह पे c दिया, s दिया हुआ है यहाँ पर। और नीचे हमारा क्या है, s² + 1 है, ये हमने ले लिया। अब देखो बच्चों, हम जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे तो ये कट ही जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये तो पता ही है आप लोगों को। देखो 1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कि a² + a प्लस इन दोनों से इसमें गुणा करेंगे तो bs² + bs। ठीक है, और c से गुणा कर लेंगे तो हमको cs + c मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो b, यहाँ से हम s कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम s² कॉमन ले सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा a + b s² बाहर, प्लस s कॉमन लिया तो हमको मिला b + c, s बाहर और a + c, क्या हो जाएगा हमारे पास, a + c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं, तुलना करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर s² का कोई फैक्टर नहीं दिया है, दैट मीन्स s² का फैक्टर हमारा 0 है, और ना ही हमारा इधर s का कोई फैक्टर दिया हुआ है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। +1, तो 1 की तुलना इसके साथ करेंगे, इसकी तुलना यहाँ 0 से, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है a + b = 0,
और वहीं हमको b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड लास्ट मिल रहा है हमको a प्लस सी बराबर 1। ठीक है ना, तो ये हमको पार्ट्स यहाँ से मिल गए। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, इन समीकरणों को, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, इन तीनों को जब हम हल करेंगे तो हमें a का मान तो मिल रहा है 1/2, b का मान मिल रहा है माइनस का 1/2 एंड c का मान मिल रहा है 1/2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि आंशिक भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। और इसको सॉल्व करने के बाद हम देखो, हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और अपने इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ पर इसका हम आंशिक अवकलन, सॉरी आंशिक फ्रैक्शन कर लेंगे इसका। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ कर देते हैं मान रखने पर। ओके, मान रखने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1/2 हम यहाँ रखेंगे एक ही जगह पे, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 s प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस का 1/2 s प्लस 1/2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। आगे अब इसे करेंगे हम 1/2 L इनवर्स 1/2। देखो यहाँ से हमने पूरा ही कॉमन निकल रहा है ऑल ओवर, तो हमने वो सारा ही बाहर निकाल लिया, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/s प्लस 1, 1/s प्लस 1 माइनस है यहाँ पर हमारा, माइनस लगा देंगे तो s अपॉन ये एक बार हो जाएगा, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और एक बार हमारा हो जाएगा प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1, तो 1/s स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आपको फॉर्मूले याद हैं, तो उसी फॉर्मूले से कोई ये हमारा क्या बन जाएगा, ए की पावर माइनस का 1 है, प्लस का 1 दिया हुआ है, तो देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो एस की ए की पावर देखो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 से तीनों में गुणा कर देंगे, तो 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको ए की पावर माइनस का 2। ये चलो यहाँ से यहाँ पर कॉमन ही रखते हैं इसको, हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं है, माइनस का टी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए तो 1 है माइनस का, माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस 80, तो कॉस ए 1 है तो कॉस टी प्लस ये हमारा साइन टी। ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह पे 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा साइन टी हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहो तो 1/2 से गुणा कर सकते हो अंदर, या फिर रहने दो, या फिर इतना ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, और इसमें इसका मान पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम जो पहला काम देखो कि इसमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम एस को ए से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें हमने एस को ए से गुणा किया, तो हमें क्या मिल रहा है, गुणा करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें मिल जाएगा एल इनवर्स कोष्टक में ए एस का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे चेंज करेंगे जिससे कि हमें ये मिल जाए। ठीक है ना, तो देखो ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यही तो बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, यही तो बन जाएगा अब। ठीक, तो देखो अब हमारा ये फॉर्मूला जो बनेगा वो किसका बन जाएगा, 1/a और टी बाई ए कॉस टी बाई ए। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, हालांकि इसका सॉल्यूशन भले ही छोटा है, लेकिन तरीका जो इसका लेवल है वो हाई लेवल रहेगा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, हमें इसका मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पैमाना परिवर्तन का रूल इसमें हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पैमाना परिवर्तन हम जब इसमें लगाएंगे तो आपको पता होगा। देखो हम क्या करते हैं इसमें कि उपरोक्त पैमाना परिवर्तन गुण के प्रयोग से हम क्या करते हैं, चेंजिंग इसमें एक्स ए बराबर हम 3 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं,
प्रयोग से हम क्या करते हैं, a बराबर 3 रखने पर। ओके, तो जब हम a बराबर 3 रखेंगे तो हमारा a यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो हमें ये सारा इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। देखो क्या मिल जाएगा, तो हमारा इसका मान मिल जाएगा, देखो 9, और 9 इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली हमें जिसका मान चाहिए था वो हमने यहाँ से अपना निकाल लिया। देखो 9s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 9s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी का तो मान हमसे पूछा क्या था, तो उसका मान क्या आ जाएगा, 3 हम यहाँ लगा देंगे, 1/3 कोष्टक में t/3 और cos t/3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहो तो इतना हो जाएगा, t/9 t/3 3 या 9 cos t/3। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इसके सारे लाप्लास इन्वर्स के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, आई थिंक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं इसके। अगर इसके आगे क्वेश्चंस अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और कोई भी बात आपको लगती है दिक्कत परेशानी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसको वीडियो को अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है समझ में नहीं आया तो रिपीट करके वीडियो को देख लो, आराम से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा सारे। ठीक है, तो बच्चों अब तक अगर जैसे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और कमेंट तो ज़रूर ही कर दिया करो भाई, यही एक मोटिवेशन है। क्लियर है, इसी से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और जैसे कि मुझे भी थोड़ा सा आगे वीडियो बनाने के लिए रेगुलर बनाता रहूँ मैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़े मेरे साथ और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास समय से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।